हेलो भाई, नमस्कार। आगे नादान जी। जी सादर नमस्कार। सभी दर्शकों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। नमस्कार। जी ये हैं हमारे आर के नादान चैनल। एक अभी दर्शक लोग बहुत से दिखा देखे दीजिए। होंगे। इनका एक कॉमेडी का चैनल था जी और बहुत पॉपुलर, अभी लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं भाई साहब का। ये आई बटन, सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। जी वो हमारा रजिस्ट्रेशन है। और ये प्रोड्यूसर है। रमेश जी का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ। और आज ये आपके नाम है। आर के नादान के नाम से ये चैनल है। और ये पॉपुलर पहले भी थे, लेकिन वो दौर था सन 2000 का शायद। क्यों भाई? संभवतः हाँ, संभवतः तो 2000 सन से पहले। 2000 के पहले तो संगीत की दुनिया मतलब बचपन से। जी बचपन से संगीत की दुनिया हमारी बचपन से थी। अच्छा, जी हारमोनियम प्ले करना, ढोलक बजाना, मजीरा बजाना, गायकी करना, अच्छा, रामलीला मंचन करना, अच्छा। ये सब हमारा काम था। जी तो स्टार्टिंग से जी। नौटंकी दुनिया में कब से आया आप? नौटंकी दुनिया में एक्चुअली क्या है ना कि रामलीला पीरियड था, वो रामलीला में से रोल कर रहे थे हम और पप्पू। आप पप्पू को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, हाँ। जो रमाशंकर के नौटंकी में रोल करते हैं पप्पू हाँ, ना। हाँ, हाँ, वो मैनेजर भी रह चुके हैं पप्पू, पप्पू डांसर। हाँ। बट ये और हम दोनों रामलीले में गए थे। वहाँ दुर्गेश पांडे आए थे। हाँ। तो बोले कि किसके नौटंकी में रहते हो? हमारा हम लोगों का मतलब मेकअप देख के बोले हम भाई नौटंकी में नहीं रहते, केवल रामलीले में रोल करते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ से इच्छा जागृत हुई, ये हुआ कि चलो नौटंकी बांधते हैं। फिर अपनी नौटंकी क्रिएट की। मैं नौटंकी नहीं, नौटंकी अपनी शुरू करने से पहले कहीं आप रहे होगे? नहीं, हमारे गांव में 3 कलाकार, एक सोमनाथ जोकर, हाँ, और पप्पू, हाँ। और हम, ये तीनों कहीं नहीं थे उसके पहले। तब रमाशंकर की भी नौटंकी नहीं थी? नहीं, किसी की नहीं थी। रमाशंकर की नहीं, सॉरी, किसी की नहीं, बल्कि रमाशंकर की उस समय नौटंकी नहीं थी। हमारी नौटंकी जब चालू हुई उसके बाद मामा भांजा की आई। अच्छा। हाँ, भंडारी लाल हमारे यहाँ थे। बल्कि उस समय साहेब लाल की थी। हाँ, साहेब लाल की थी। और मास्टर दयाराम की थी। जी, राम खिलावन की। जी, ये सब पुरानी नौटंकियाँ थी, ये सब थी। जी। और ये रमाशंकर गुप्ता जी ये नहीं चलाए थे? नहीं, ये बाद में और भंडारी लाल तब सीख रहे थे? जी, हाँ, ये सीख रहे थे। गुड्डू रंगीला की नौटंकी में थे, वहाँ से आए। अच्छा। फिर हमारी नौटंकी से फिर लल्लू भल्लू के यहाँ गए। लल्लू भल्लू से अच्छा, आपकी नौटंकी जब शुरू किए तो किस नाम से थी वो? जी, रमेश नादान नंदलाल अनाड़ी। ओ जी, रमेश नादान, हाँ, नंदलाल अनाड़ी। सन लगभग 2000 या 2005 पहले। अच्छा, उसके पहले वो। हाँ, उसके पहले शायद। तो याद तो नहीं है हाँ, फिलहाल, लेकिन हाँ। तो उस समय जितने भी अभिनय करने वाले कलाकार थे जी, मतलब कि सुपर रखे थे? जी, हाँ, जैसे कलाकार बढ़िया थे। जैसे मन्नी खलनायक, कोई मन्नी खलनायक आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ, वो मामा भांजा की नौटंकी दर्शक लोग हाँ, देखे होंगे कि हाँ, मन्नी खलनायक जो मामा भांजा के नौटंकी में रहते थे। हाँ, थोड़ा टकला से थे। हाँ, 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 मन्नी, हाँ, हाँ, मन्नी वो थे हमारे यहाँ। और काफ़ी डांसर भी थे। अच्छा। हाँ, इधर बोले तो ये गुड्डू मऊ दोस्तपुर, अच्छा, ये सब मतलब कि हाँ काफ़ी डांसर थे हम लोगों के साथ में। और कलाकार बाचा एक करके हैं रायनी से। अच्छा, ये थे हमारे विनोद प्रताप यादव थे। अच्छा। हम थे, ऐसे मतलब कि सब लोग थे। 18 पात्र तो होती हैं। हाँ, 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 जी, हाँ। जी, जी। तो मतलब उस समय 4 नौटंकियाँ थी, मतलब कि साहेब लाल, दयाराम, नहीं, और भी थी। और भी थी। राम लखन थे। अच्छा, राम लखन। हाँ, राम लखन थे। और फिलहाल उतना हाँ याद तो नहीं आ रहा है फिलहाल। पुरानी नौटंकियाँ थी। अच्छा। हाँ, नौटंकियाँ थी, चल रही थी ये भी। और लल्लू भल्लू थे। हाँ, लल्लू भल्लू थे, बल्कि नंदलाल रसिया थे। अच्छा, हाँ, नंदलाल रसिया, इनकी चर्चा तो ये विलुप्त हो गई है। हाँ, एक जमाना था इनका बहुत चर्चा में थे। जी, तो इनके विषय में कुछ जानते हैं? नंदलाल रसिया? हाँ जी, साल भर काम कर चुके हैं इनके यहाँ। आप जी। तो काम मतलब कि हाँ, लेडीज काम था। अच्छा, लेडीज काम। मतलब आप साड़ी भी पहनते? जी, ऑलराउंडर कलाकार थे। अच्छा, मतलब जो भी सामने आ जाए। हारमोनियम बजाना हुआ, ढोलक बजाना हुआ, रोल करना हुआ, कॉमेडियन करना हुआ, हीरो का काम करना हुआ, सभी कुछ करते थे। अच्छा, नंदलाल रसिया। जी, नंदलाल रसिया।
हाँ। जब अपनी नौटंकी हम चलाए थे, यहाँ से हटने के बाद वो नंदलाल रसिया के यहाँ गए। हाँ। साल भर हमने लेडीज खलनायकी किया था, ओह। छबीली वाला। अच्छा, हाँ जी। लेडीज खेलना है। हाँ, नंदलाल रसिया गया। हाँ, उसके बाद वहाँ से निकले तो हम गए, बोले तो ये क्या बोलते हैं, गुड्डू रंगीला। अच्छा, गुड्डू रंगीला के यहाँ गए, वहाँ कॉमेडियन वाला काम किए। हाँ, कॉमेडी भी। जी जी, कॉमेडियन वाला काम किए, वहाँ से फेमस हुए। उसके बाद रमाशंकर के यहाँ गए, रमाशंकर के यहाँ से फिर वो राम खिलावन के यहाँ गए। अच्छा जी, साल भर राम खिलावन की चलाए, उसके बाद छोड़ तो दिए। उस समय भंडारी लाल सीख रहे। भंडारी लाल तो हमारी नौटंकी में सीख रहे थे ना। अच्छा जी जी, हमारे साथ थे। ये लगभग 2010 की बात होगी। नहीं, पहले की बात है, जब चलाए थे हम नौटंकी। लगभग भंडारी लाल को 15-18 साल हो गया होगा पार्टी हाँ, चलाए हुए। लमसम। हाँ, लेकिन हमारी नौटंकी तो 25 साल लमसम हो गई होगी। 25 साल। हाँ, 20-25 साल लमसम। अच्छा, तो इदरीश डांसर भी आपके पार्टी नहीं में? नहीं नहीं, इदरीश डांसर हमारे साथ नहीं थे। हाँ। इदरीश डांसर थे उनके साहब लाल के साथ में। अच्छा। जब हमारे यहाँ से गए लल्लू भल्लू के यहाँ से साहब लाल के यहाँ गए, फिर इदरीश से मुलाकात हुई। उसके बाद नौटंकी वो चालू की है। वो चालू। जी तो मतलब लगभग 5 साल अपनी पार्टी चलाई जी, लगभग। हाँ, लगभग। और लगभग 5 साल दूसरों की पार्टी में काम हाँ, किया। बतौर 5 साल नहीं बल्कि और काम किए हैं। 3 हाँ। साल तो हम रमाशंकर के यहाँ कंटिन्यू जी कंटिन्यू थे। 1 साल तो वहाँ उनकी चलाए, उनके साथ थे राम खिलावन, उनके बड़े बेटे साहब नहीं, बड़े बेटे राम अभिलाख। वो भी चलाए थे पार्टी। जी, राम खिलावन वाली पार्टी राम अभिलाख चला रहे थे। साहब लाल अपनी अलग किए थे। अच्छा, मतलब साहेब लाल हाँ। उनके रहते हुए ही, जी, राम जी। खिलावन जी के रहते जी हुए जी, ही हाँ ये साहेब लाल अलग पार्टी थी। जी, और उनकी पार्टी जो हाँ। राम खिलावन की पार्टी थी हाँ, वो उनके बड़े बेटे चला रहे थे। बड़े बेटे चला। हाँ, जो सुरेश गुंडा वो तो उनके राम खिलावन के नाती थे। तो वही नौटंकी ये पकड़ लिए या इनकी नहीं, सुरेश गुंडा अलग चलाए थे। हाँ। और साहब लाल की पार्टी मतलब पहले से चल रही थी। हाँ। और राम खिलावन की पार्टी वो तो पुरानी है ही। अच्छा ना। हाँ। वो पहले से चल रही थी। वही पार्टी जब राम खिलावन के पैर में वो हुआ, हाँ। तो उसके बाद वो उनके लड़के गाड़ी चला रहे थे, राम अभिलाख, हाँ। वो मालिक थे। अच्छा काफी दिन तक वो चलाए। अच्छा। हाँ, उसके बाद अरे एक अच्छा। मिनट, उनकी पार्टी चलने के बाद हाँ। वो चल रही थी। उसके बाद जब साल भर मतलब मैं काम किया, हाँ। मैं बोला भैया अब हमारे बस की नौटंकी नहीं है। फिर मैं श्री रामचरितमानस शुरू किया, रामायण। अच्छा। रामायण शुरू करने के बाद हमारी एक दिली तमन्ना थी कि हम भी मतलब कि कैसेट में जाएं। अच्छा, हाँ, कैसेट में जाएं। जब आप पार्टी चलाए थे तब शायद टी सीरीज का जमाना था और हाँ। गंगा कैसेट, हाँ, गंगा कैसेट, टी यूट्यूब सीरीज चैनल थे लेकिन प्रचलित नहीं। नहीं थे। नहीं, नहीं। यूट्यूब चैनल उस समय नहीं था। हाँ। बाद में आया है। बाद में आया। बाद में आया है। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि हमारी भी कैसेट हो जाए। अच्छा। रमाशंकर से 1-2 बार बात भी किया था, लेकिन अब उस समय नहीं हो पाया। हाँ। फिर उसके बाद वही सोच के मैं राम खिलावन की नौटंकी में गया। फिर वहाँ उनका वो चल रहा था, मुकदमा चल रहा था अच्छा। एक संगीत को लेके अच्छा। ना, गंगा कैसेट वाले से और शायद किसी और कैसेट वाले से, नाइस या कोई और कैसेट था उनका। मतलब कि एक प्रोग्राम दो आदमी को दे दिए। हाँ, हाँ, तो उसमें वो हाँ 2 कंपनी को दे दिए थे। वही मतलब उनका मुकदमा चल रहा था, तो वो कैसेट फिर नहीं करा पाए, इसके लिए मैं छोड़ दिया। मैं बोला चलो छोड़ो, जाने दो, जो करना है अब खुद को करना है। अच्छा। फिर वहाँ से मैं छोड़ के रामायण कुछ दिन तक किया। रामायण करने के बाद फिर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया मैं। अच्छा, कौन से सन में आपका चैनल था? ये सन 17 या 18। अच्छा। हाँ, 2018। 18। हाँ, 18 हमारा तो 2015 का है। अच्छा। शर्मा जी। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, 2015। तो तब चैनल बहुत कम थे। चैनल बहुत कम थे जब हम नौटंकी रिकॉर्डिंग हाँ, नौटंकी रिकॉर्डिंग आप करते थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि हमको कंफर्म नहीं है शायद उसके पहले का है। अच्छा। हाँ, तब हमारे ख्याल से कि यहाँ मतलब कि केवल बघेली भाषा में एक कॉमेडियन थे, वो अविनाश तिवारी। हाँ। और इधर क्या बोलते हैं, रमेश दुबे। अच्छा। यही 2 कॉमेडियन थे। बाकी वो कॉमेडी चैनल में चलाया हूँ। चलाने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा। लेकिन बीच में कुछ कारण बस मैं स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। अभी नहीं, कॉमेडी आपका अच्छा व्यूअर रहे हैं, अच्छे जी। सब्सक्राइबर हैं। हाँ, तो हाँ। किस कारण बस ये? अरे किसी कारण बस हो गया है।
ये तो आपको पता है अच्छी तरह से कि यहाँ ये संगीतगढ़ नहीं है बल्कि राजनीतिगढ़ है, उत्तर प्रदेश ना। कोई आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने वाले हजारों मिल जाते हैं, ये चीज होता ये तो है। अगर किसी यूट्यूबर को जी। कोई भी काम देखेंगे तो उसकी तुरंत नकल, हाँ जबकि हट के करना चाहिए। हट के करना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, हट के होना चाहिए। उनका जो वो होता है अपना अपना कैटेगरी अलग अलग करें ना। कैटेगरी अलग करने के बाद में जो अपने पास मतलब जो कला है, हमारे अंदर जो चीज़ भरी हुई है हम उसको प्रस्तुत करें ना कि किसी की नकल करें। नकल करने के बाद एक दिन आप गिर जाओगे। नकल दूसरे के अगर करोगे ना वो एक दिन आप गिर जाओगे। अब ये देखिए हम म्यूजिक बना रहे हैं, ट्रैक बना रहे हैं, अब हम कहाँ से बना रहे हैं? हम नकल करके नहीं बल्कि अकल से बना रहे हैं ना। तो ये चीज़ अब ये रमेश जी एक बहुत बड़ी बात है जी। कि बतौर आप एक समझो कि एक शुरुआत की आप तो स्टेज डांसर की थी। हाँ। अब भाई काम तो आप नौटंकी की दुनिया में जब अंदर घुसे तो एक डांसर, हाँ, डांसर के बाद आप इस स्तर में अपना ये फैला दिए हैं। अभी तो हमको बड़ा ताजुब होता है कि ये एक अपने ज़माने के जाने माने फेमस रमेश डांसर मतलब मशहूर थे, कलाकार थे। हाँ डांस तो नहीं करते थे बट ये है कि हाँ लेडीज रोल का मतलब है कि रोल, जेम्स रोल, सभी रोल करते थे, सभी रोल बुढ़वा का काम करते थे। अदायगी जी। मतलब वो कोरस नहीं करते थे लेकिन रोल में कोरस करते थे लेकिन डांस करने नहीं जाते थे। जी कोरस में रहते थे साथ में। अच्छा हाँ। और आपके साथी पप्पू जी? पप्पू हाँ वो डांस करते थे। अच्छा जी साथ उनके रहते थे लेकिन आप डांस नहीं करते? नहीं, डांस केवल उतना ही रहता था, केवल हम कोरस तक रहते थे। गायकी अच्छी थी आपकी, सुंदर गायकी आपकी सुंदर है। लेकिन आपका पुराना वीडियो कहीं मैं बहुत सर्च किया यूट्यूब पर, मिला नहीं। कौन सा? आपके जमाने का नौटंकी? हाँ। नहीं। उस समय मल्टीमीडिया का जमाना नहीं था और जब हम चलाए थे तभी ये मल्टीमीडिया मोबाइल निकला है। अच्छा जी मल्टीमीडिया मोबाइल तब निकला, वो हमारे पास नहीं था बल्कि हमारे साथ कलाकार जो थे विनोद प्रताप यादव उनके पास था। अच्छा मल्टीमीडिया सेट उन्हीं के पास था, बाकी सब नोकिया वगैरह ये सब मतलब सैंपल पीस चलाते थे। जी अच्छा। हाँ तो जैसे कलाकार जितने भी थे आपका तालमेल अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, कुशल था। जी और 2-4 साल 10 साल जो भी चलाए जी उससे इच्छा भरी, उसके बाद उससे आप संन्यास ले ली सीधा। हाँ और एक नौटंकी जगत से एक चीज़ ये भी है कि हम जब नौटंकी छोड़ रहे थे तो जितने नौटंकी जैसे सुरेश कहला के हो गए, सुरेश सरोज, ये ऐसे मास्टर ना, ये मास्टर लोग कहते थे कि यार रमेश जैसा कलाकार नौटंकी जगत छोड़ कैसे दिए। भाई आपकी तारीफ तो रमाशंकर गुप्ता जी करते हैं जी, इसलिए कि आपकी लिखी संगीत जी एक फूल बने अंगारे कुछ तो है आपकी लिखी हुई कैलाश पर्वत है। हाँ और दूसरी संगीत लिखा तो हूँ लेकिन नहीं, आपकी संगीत एक पागल वाली संगीत रमाशंकर जी खेलते हैं। जी हाँ इसलिए कि हम एक संगीत और लिखा था, संगीत का नाम था डायन माँ चुड़ैल बहू। अच्छा वो संगीत का पता ही नहीं है कहाँ है, बहुत गजब की थी वो, जादूगरी भरी मतलब संगीत। हाँ। उसमें अगर देखा जाए जैसे पुराने जमाने में अयोध्या पागल थे, उस ढंग की लिखी हुई है वो। तो संगीत लिखने का रीजन कुछ पढ़ते थे भाई, कुछ आप नॉलेज करोगे? नहीं कुछ मतलब नॉलेज करने का मतलब ये है कि ना देखिए जैसे देखो फिल्म स्क्रिप्ट होती है ना, स्क्रिप्ट है, सेंस लगाना पड़ता है कि हाँ इसके बाद मोड़ होना चाहिए, संगीत में मोड़ होना चाहिए। जब तक मोड़ नहीं रहेगा तब तक लोग देखेंगे नहीं, ऊब जाएंगे, बिल्कुल ऊब के बगल हो जाएंगे। उतनी देर तक उनकी सीन रखो जितनी देर तक उनका काम है ना। मतलब कि अपेक्षा अनुसार उतनी सीन रखिए, उसके बाद तुरंत सीन पलटी कर लीजिए ना। हाँ एक चीज़ ये है कि गमजदाई लोग बहुत कम देखना चाहते हैं। अच्छा ना गमगीन सीन ना रख के उतना ना रखो, थोड़ा सा रखो, उसके बाद साइड करो। ज़्यादातर कॉमेडियन सीन रखोगे आप तो भरपूर लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ आजकल के लोग यही चाहते हैं कि कितना मज़ा आए। संगीत का अब जो संगीतें चल रही हैं रमेश जी, शुरू में पहली सीन पर ही समझ में आ जाता है इसका रिजल्ट क्या होगा। हाँ लेकिन पहले की जो आप संगीत एक लिखे थे और दयाराम जी जो पहले खेलते थे वो लास्ट तक रिजल्ट का लोग इंतजार करके, यही होना चाहिए।
सस्पेंस होना चाहिए ना। हाँ, संगीत में सस्पेंस बहुत जरूरी है। अगर सस्पेंस नहीं रहेगा ना, हाँ। लोग कहेंगे कि यार इसके बाद यही होगा हाँ। ना, चलो घर चलते हैं। अब की संगीत यही है, इसीलिए रंगारंग के बाद पब्लिक हाँ, उठकर चली जाती उड़कर है। चल जाती है। चली लेकिन हम जो संगीत, बेशक कैलाश पर्वत जो हमारी संगीत थी, वो संगीत हम शुरू में लेडीज खलनायकी का रोल दिए थे। निकले, तड़क भड़क होना चाहिए उसके अंदर, वो तड़क भड़क दिखाएगी, पब्लिक अपने आप बैठ जाएगी। हाँ, ये चीज़ दिखाते थे हम। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में आप तड़क भड़क दिखा दीजिए, पब्लिक जो जाने वाली रहेगी कुछ देर तो सहम जाएगी, कुछ देर बैठ जाएगी। वो बैठने के बाद में फिर उसके बाद सीन आपका देखना शुरू करेगी। आपके कलाकारी के ऊपर है, आप कलाकारी अच्छी कलाकारी करते हैं तो पब्लिक वहाँ से उठेगी नहीं, सुबह कर देगी। जी। अभी एक चीज़ और दिमाग में आया था, वो चीज़ सबके बस की बात नहीं है। एक फिल्म मॉडल। अच्छा जी, फिल्म मॉडल एक लैपटॉप अपना यही मतलब लेके और सोच रहा था कि नौटंकी में बैकग्राउंड म्यूजिक दूँ, लेकिन किसी मास्टर के समझ में नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं आया तो हम अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन अगर वो हम लगा देते तो वो 4 चांद लग जाता, वो डिमांड हो जाता। मास्टर जो है अब नौटंकी वाले इतने यूट्यूबर हैं। हाँ, इस समय जी। अब भाई चैनल तो सभी चला रहे हैं। हाँ, 5% 10% सक्सेस होगा, 95% तो रॉन्ग है। जी। केवल एक चैनल ले करके लोग टहल रहे हैं। सत्यता ये है कि हम जैसे आप जो चाह रहे हैं, जिस पार्टी का अगर लुक बना करके एडिटिंग करके बढ़िया करेंगे तो उसका क्रेज बढ़ेगा। आज वो 50 रात नाच रहा है तो आपकी उसको स्क्रिप्ट देने पे देखने पर 100 नाच 200 रात नाच 100 नहीं, हमारी गारंटी है कि वो महीने भर वापस घर लौटेगा नहीं। हाँ। लौटेगा नहीं वो चीज़ देख के। हाँ, बट ये है कि मास्टर को अभी समझ में नहीं आ रहा है। केवल कुछ नहीं, एक टेबल और एक कुर्सी चाहिए हमको ढोलक मास्टर के पीछे मंच छोड़ के ना। वो चीज़ अगर हमको मिल जाता ना, बैठे बैठे सारी कलाकारी कर देता। उसके बाद लोग डिमांड करने लगते कि यही नौटंकी चाहिए हमको, यही नौटंकी चाहिए। लेकिन मास्टर न खर्च करेंगे, नहीं खर्च नहीं करेंगे। और फिलहाल मास्टर न वो सुविधा देंगे रिकॉर्डिंग की। नहीं, रिकॉर्डिंग हमको नहीं करना है। हाँ। नहीं, केवल उनको बैकग्राउंड म्यूजिक देना है बस। आपका खलनायक, अगर एक साइड आपकी गोली नहीं दगी है, फिर भी कोई बात नहीं, जाने दो, आपको गोली दगाने की जरूरत ही नहीं है। सारा कुछ मैं करूँगा। अच्छा। सारा कुछ। हाँ, हंटर मारेंगे उसकी आवाज़ रहेगी। अच्छा। हाँ, तो पुलिस आ रहा है उसकी आवाज़ है, सायरन की आवाज़, सब कुछ रहेगा हमारे पास। तो ये सब शार्ट आप खुद उसमें डालेंगे? जी एकदम। हाँ, वो फिल्म बना देंगे पूरी फिल्म बन जाएगी, लोग उठेंगे नहीं। तो इस पर कार्य मतलब चल रहा है? नहीं, चल क्या रहा है एक्चुअली, मैं इसके पहले 2 मास्टर से बात कर चुका था। पन्ना लाल से बात किया, मामा भांजा से बात किया था। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा लोग इग्नोर कर रहे हैं, अभी समझ में कम आ रहा है। नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है की दुनिया अभी इसमें बहुत खराब। दूसरी चीज़ ये है कि एक जगह सिस्टम लगाया था मैं, तो वहाँ के लोग बोले कि आप भैया यहाँ भी लगाओ हमारे यहाँ। तो बोलो भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास। एक तो देख रहे हो ना, उधर वीडियो इधर म्यूजिक वाला सिस्टम है, तो इससे खुद ही नहीं फुर्सत पाते हूँ। और ये तीसरा चीज़ ये है कि मैं घर में मतलब कि तनहा हूँ। अच्छा, अकेला। सारी जिम्मेदारियां। अरे तनहा मतलब यार कोई नहीं होता है, तनहा नहीं हो, आपकी पत्नी जी हैं। वो तो है बच्चे नहीं बच्चे हैं। काम करने के लिए अकेला पड़े, काम करने के लिए घर में जो भी आप ही करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बात ये है। बच्चा भाई आपका वो संगीत से टीचर हो गया है, बहुत खुशी की बात है। हम सुने किसी से कि रमेश नादान जी का लड़का वो वहाँ पे झारखंड में, हाँ, संगीत टीचर है। हाँ, आज ये भाई कामयाबी बाप से ही बेटा उठता है। आपके अंदर कूट कूट कर संगीत भरा था जी, अब वो रंग लाया बेटे के ऊपर जी। पिताजी हमारे बिरहा गाते थे। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, संगीत का घराना रमेश जी हर जगह से कुछ में कुछ जुड़ा रहता है। देखिए, इसीलिए इसको घराना कहते हैं। हाँ। अगर आप शास्त्रीय संगीत से देखेंगे तो घराना जो होता है ना, अभी मतलब कि इसमें पढ़ाया जाता है घराना किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं आप, ना। तो संगीत लाइन में घराना चलता था पहले। अच्छा जी, शास्त्रीय संगीत में।
तो आपके पिताजी भी रहा करते थे हाँ, और वही संगीत आपके दिमाग में आया, आप हारमोनियम बजाना सीखे। हारमोनियम, ढोलक ना, ये सब ऑलराउंडर जो भी all-rounder। सब। जी जी जी, कोई भी रोल करना हुआ सभी रोल, सब। लेडीज से लेके जेंट्स तक, हीरो से लेके कॉमेडियन तक, अच्छा। बुढ़वा हाँ बुढ़वा सब। जवान सभी। सब। हाँ, नहीं नहीं, रोल। आपकी तारीफ तो भाई बहुत सुना हूँ, देखा नहीं हूँ जी। इसलिए कि परिचय नहीं हुआ था रमेश जी। जी से। बातें 2-4 साल से हो रही हैं, लेकिन अब 10 साल आप पीछे की बात है। जी हाँ, जी रमा शंकर जी चर्चा करते थे आपके विषय में, जी। रमेश नादान के विषय में। तो हाँ, आज बहुत सौभाग्य हुआ कि आपसे मुलाकात हुई। हमारे भी अहोभाग्य है जो आप हमारे यहाँ पधारे। मुलाकात बहुत हुई। बहुत आभार हमारे और आर तरफ के से। नादान भाई सभी का दर्शकों को भी हमारा प्रेम भरा नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। मैं आर के नादान रमेश कुमार, हाँ और नौटंकी जगत में रह चुका हूँ, हाँ सभी कुछ देख चुका हूँ नौटंकी जगत से लेके अभी। तो हमारा कार्यक्रम अभी ये डीजे वाला सिस्टम में चालू किया। अच्छा। जी हाँ, एक सॉन्ग आप जो है एडिट कर रहे हैं, जी जी अब इस पर फोकस ज़्यादा है। जी, इस पर फोकस ज़्यादा है। अब नए जनरेशन के हिसाब से नए काम जनरेशन करना है, के नई हिसाब से, सही जी, है। जी, जी। जो मतलब नौटंकी विधा जो है ये तो पुरानी विधा है, लेकिन अब का जो समाज, ये युग जो कह रहा है, जो पॉपुलेशन जिस चीज़ की है वो चीज़ पे जाना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए रमेश जी का पूरा सिस्टम यहाँ पे वापस सेट किए हैं। सुबह अपने इस स्टूडियो में आते हैं और ये सारे कुछ रखे हैं। ये देखो, टोपी है, दूल्हे की टोपी, पुलिस की टोपी, और ये कॉमेडियन की टोपी। हाँ, हर चीज़ की व्यवस्था, सिस्टम पूरा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि रमेश जी से मुलाकात हुई। और इनके चैनल को देखिए, अभी आर के नादान अभी एक नया चैनल लॉन्च किए हैं रमेश भाई। आर के नादान म्यूजिक चैनल है। वो कॉमेडी वाला अलग है, कॉमेडी वाला अलग है, कॉमेडियन वाला वो अलग है। वो 2,70,000 सब्सक्राइबर के समय 71 होने वाले हैं फिलहाल। लेकिन अभी ये स्टार्ट किया हूँ आर के नादान म्यूजिक चैनल। जी, इस पर हमारा म्यूजिक ही रहेगा। अच्छा जी, अपने हाँ, कैटेगरी को। हाँ, अपने हाथ का क्रिएट किया वो म्यूजिक। हाँ, डीजे सॉन्ग रहेगा। अभी सनी देव का गाना डाला हूँ मैं। जी, 7 गाने पड़े हैं सनी देव के, ऐसे ऐसे गाने डाल रहा हूँ। जी, चलो, सफलता आप कदम चूमेगी। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। फिर मुलाकात होगी भाई। नमस्कार।